Perhaps an hybrid. बुझे? मेरे पिताश्री जो थे महोदय, वो जो है मजहब और उसकी रसूमात को शक शुबे की निगाह से देखते थे और ताकुल पसंद थे, अक़लियत पसंद थे, रेशनलिस्ट। एक ज़माने में जब साइंस का रिवोल्यूशन शुरू हुआ है और लोग साइंटिफिक चीज़ों पर यकीन रखते थे, यहाँ तक कि सैयद अहमद खान और उनके जो पैरोकार लोग थे उनको भी रेशनलिस्ट कह के पुकारा गया। कहते थे कि हर चीज़ को अक्ल के पैमाने से नापा जाए, अगर उसे सही कहती है, दुरुस्त कहती है और अक्ल उसका जवाब फराहम करती है तो चीज़ सही है, नहीं तो उसको किनारे लगा दिया जाए और उसको सही ना माना जाए। सही हो, तो उसको सही ना माना जाए, उसको दुरुस्त ना माना जाए। समझ रहे हैं? तो हमारे मज़हब की चूँकि बहुत सारी चीज़ें ये ताक़ुल पसंदी के दायरों से बाहर की चीज़ है, इसलिए अक्ल के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ाने की इसमें इजाज़त नहीं है, इसलिए उनको रेशनलिस्ट का नाम दिया गया। उसको रेशनलिस्ट का नाम दिया गया। तो रेशनल माने और रेशनलिस्ट माने जो अक्ल का ग़ुलाम हो, जो अक्ल का ग़ुलाम हो। जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल, जो अक्ल का ग़ुलाम हो दिल न कर कबूल। हाँ, सुबह अज़ल ने मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। तो हमारे रेशनल बहराज के पिताजी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उस ज़माने में साइंटिफिक ट्रांजिशन शुरू हो गया था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हो गया था और कुछ लोग मज़हब और उसकी रसूमात को इस कबील से नहीं समझते थे कि उस पर यकीन किया जाए, तो वो डाउटफुल रहते थे, उस पर यकीन नहीं करते थे, स्केप्टिक थे, रेशनलिस्ट थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर अच्छी बुरी दवा को जो है ट्राई कर रहे थे। यानी अच्छी दवा हो और चाहे उसको ख़राब समझा जा रहा हो, दवा के कबील से हो, उसको वो कर रहे थे। हर चीज़ जो ख़राब थी, हर चीज़ जो अच्छी थी, ब्लेसिंग थी, रहमत थी, वो भी कर रहे थे और जो जहमत थी उसको भी कर रहे थे, उसको आजमा रहे थे। पाउडर, हर तरह का सफ़ूफ, मिक्सचर को, हर्ब्स और जड़ी बूटियों को, एंड हाइब्रिड और जो है मिक्स जड़ी बूटियाँ जो थी उनको भी आजमा रहे थे। जो मिक्स जड़ी बूटियाँ थी, जो हाइब्रिड होती हैं, क्रॉस कर दी जाती हैं, एक को दूसरे से क्रॉस कर देते हैं, समझ रहे हैं? एक पौधे को दूसरे पौधे से क्रॉस करके एक तीसरा पौधा बना दिया जाता है, उसमें कुछ असरात इसके, कुछ असरात उसके आ जाते हैं। तो जैसे इंसानों में, जानवरों में क्लोनिंग की जाती है ना, उसी को कह रहे हैं कि हाइब्रिड को, मिक्सचर को और जड़ी बूटियों को, सबको वो आजमा रहे थे। ही इवन पाउडर अ लिटिल पैराफिन, उन्होंने थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी उड़ेल दिया। उन्होंने उड़ेल दिया, पावर माने उड़ेलना, उन्होंने उड़ेल दिया थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी। पैराफिन माने केरोसिन ऑयल, पैराफिन माने केरोसिन ऑयल जो होता है, जो लैंप वगैरह में यूज़ किया जाता है शराब जलाने के लिए, पैराफिन ऑयल को उन्होंने थोड़ा सा गिरा दिया अपॉन द बिटन टू, उसी कटी हुई उंगली पे, उसी काटी गई उंगली पर उन्होंने इसको किया। बिटन टू माने पैर की उंगली और बाइट माने होता है काटना, बाइट विथ बिटन, लाइट लिट, समझ रहे हैं? लाइटेड, उसी तरह से लाइट लिट और लाइटेड दोनों उसका फुल फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म है। तो इसी तरह से है बिटन माने काटा हुआ, जो डंक मारी हुई उंगली थी उस पर उन्होंने पैराफिन ऑयल उड़ेल दिया। एंड पुट अ मैच टू इट, और उस पर आग लगा दी, और उस पर आग लगा दी। मैच माने माचिस, मैच माने माचिस, और उस पर उन्होंने आग लगा दी। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर,
मैंने देखा कि आग को, मेरी माँ को उंगली, माँ की उंगली को वो, माँ के पैर को वो अपने आगोश में लिए हुए है। समझ रहे? फीड माने होता है खिलाना, फीड माने खिलाना, समझ रहे? तो जो ईंधन होता है वो आग को खिलाया जाता है और आग उसको खा लेती है। समझ रहे? आग ईंधन को हड़प कर जाती है, खा लेती है, और जब कोई ईंधन बाहर से नहीं मिलता है तो वो खुद अपने आप को खा लेती है। अन्नारो ताकुलु नफ्सहा, आग खुद को खा लेती है, आग खुद को खा लेती है। नफरत खुद को खा लेती है, नफरत खुद को खा लेती है। इंसानियत जैसे हर इंसान को सुकून और इत्मीनान और ज़िंदगी देती है, वैसे नफरत पहले दूसरों को खाती है, कोई नहीं मिलता है तो खुद अपने आप को खा जाती है। उसी तरह से आग का मसला है, समझ रहे हैं? आग का मसला है कि आग जो है वो दूसरी चीज़ों को जलाती रहती है, कोई नहीं मिलता वो खुद जल जाती है, खुद अपने वजूद को उसी में जला के ख़त्म कर देती है। बहरहाल, तो मैंने देखा अपनी माँ को कि वो आग, पैर उनका आग के शोलों के लपेट में है। वाज द फ्लेम, मैंने देखा शोले को कि वो खा रहा है मेरी माँ को, यानी मेरी माँ के जिस्म के एक अंग को, उससे वो अपने उसको ग़िज़ा बनाए हुए है। हाँ, टू टैम मदर, आई वॉज दी ओनली होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स। मैंने देखा पंडित जी को कि वो अपने रस्म रिवाज अदा कर रहे हैं, वो अपना ट्रेडिशन अदा कर रहे हैं। राइट्स माने, राइट्स एंड रिचुअल माने अपना वो जो ऐसे मौके पर मजहबी रस्म की जाए वो सब पंडित जी कर रहे हैं। वो राइट्स माने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, समझ रहे हैं? रिचुअल्स जो मजहबी रसूमात है उस मौके की, वो सब अदा कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट राइट्स कहते हैं, आखिरी क्रियाक्रम जो होता है, लास्ट राइट्स, तजीज़ तकफीन, समझे? हिज लास्ट राइट्स वर सेरेमनाइज्ड, वर परफॉर्म देयर इन हिज नेटिव लैंड, समझ रहे? वंस नेटिव लैंड, तो उनके आबाई वतन में उनके आखिरी रसूमात अदा की गई, आखिरी रसूमात जो है अदा की गई। तो राइट्स एंड रिचुअल्स कहते ही हैं मजहबी रस्म व रिवाज को, ट्रेडिशंस को। तो कह रहे हैं कि जो है उनकी वो पंडित जी को देखा, होली मैन को, कि वो अपने मजहबी रस्म को अदा कर रहे हैं। टू टैम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, जंतर मंत्र से पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए अपना वो पंडित जी अपनी रसूमात कर रहे हैं। जंतर मंत्र से, इनकेंटेशन माने मंत्र पढ़ना, इनकेंटेशन के माने क्या होते हैं? मंत्र पढ़ना, मंत्र, इनकेंटेशन मंत्र पढ़ना। जहर को कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए वो अपने इनकेंटेशन कर रहे हैं। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद क्या हुआ? इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, जहर के असरात ज़ाइल हुए। जहर के असरात 20 घंटे के बाद ज़ाइल हुए, ज़ाइल हो गए। जहर के असरात 20 घंटे के बाद ज़ाइल हो गए। इसने खो दिया अपना जहर का जो असर था, स्टिंग जो था उसको, वो क्या हुआ? समझ रहे हैं? हाँ, जो खिंचाव था, जो तनाव था, जो तशन्नुश था, वो ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने सिर्फ ये कहा, सिर्फ ये कहा, थैंक गॉड, ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले का शुक्रिया, गॉड का शुक्रिया कि बिच्छू ने मुझे मुंतखब किया, कि बिच्छू ने क्या किया? मुझे मुंतखब किया और मेरे बच्चों को बख्श दिया, और मेरे बच्चों को क्या किया? बख्श दिया। स्पेयर माने बख्शना, स्पेयर के माने बख्शना, कि बिच्छू ने मुझे मुंतखब किया और मेरे बच्चों को बख्श दिया उसने।